आप सभी को मेरा राम राम। तो आज हम लोग जानने वाले हैं ऋग्वेदिक काल के बारे में। तो ऋग्वेदिक काल का समय अवधि है 1500 BC से 1000 BC। इस ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन का स्थापना आर्यन के द्वारा किया गया था। आर्यन शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ कुल में जन्मे हुए। आर्यन शब्द का जिक्र ऋग्वेद में 36 बार किया गया है, जबकि अदर सोर्सों के माने तो 176 बार आर्यन शब्द का जिक्र किया गया है। इस सभ्यता की हमें जानकारी 4 वेद से प्राप्त होते हैं। जैसे ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे लंबा वेद है, जो कि 10 मंडलों में डिवाइड है। तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र, चौथे मंडल में है एग्रीकल्चर, 7वें मंडल में है 10 राजन युद्ध, 9वें मंडल में है सोमवेद और 10वें मंडल में वर्ण क्लासिफिकेशन और वर्कशिप ऑफ मदर गॉडेस शक्ति का जिक्र है। 128 इसमें मंत्र है। सामवेद में म्यूज़िक के बारे में बात किया गया है, जबकि यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में बात किया गया और अथर्ववेद में मैजिकल पावर और मेडिसिन के बारे में बात किया गया। ऋग्वेद को क्रिएट करने का काम वेदों को क्रिएट करने का काम वेद व्यास के द्वारा किया गया था, जबकि वेदों को लिखने का काम महर्षि कृष्णदेव पाई के द्वारा किया गया था। 3 वेदों के कलेक्शन को हम लोग वेदात्रयी कहते हैं, जबकि 4 वेदों के कलेक्शन को हम लोग संहिता कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गांधार वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। आप जानते हैं कि आर्यन आए कहाँ से थे, तो इसमें बहुत सारा थ्योरी है। जैसे बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं यह आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, दयानंद सरस्वती कहते हैं यह तिब्बत से आए थे, विलियम जॉर्ज कहते हैं यह यूरोप से आए थे और मैक्स मोलर कहते हैं यह सेंट्रल एशिया से आए थे। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल था सेंट्रल एशिया, क्योंकि वहाँ से इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए थे ऋग्वेदिक काल के, जिसमें ऋग्वेद काल के कुछ भगवानों को दिखाया गया था, जैसे इंद्र, मित्रा, नसत्य। और दूसरा एविडेंस था ह्यूमन स्केलेटन। जानते कि यह भारत में आए कैसे, तो पहले तो अफ़गानिस्तान, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी और फिर बिहार। आर्यन इतने तेज़ी से फैले कैसे, तो यह इनके तो रथों को घोड़े के द्वारा खींचा जाता था। आयरन से बने वेपन का यूज़ करते थे, अपने राज्य के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे और इनको माउंटेन रेंज के बारे में भी पता था, जैसे हिमालय और अरावली। और हिमालय में यह 2 पिक को भी जानते थे, जैसे हिमवन और मंजूवन। और यह सब सिंधु प्रदेश से भी वाकिफ़ थे। सब सिंधु प्रदेश का मतलब होता है 7 नदियों के द्वारा सींचा हुआ ज़मीन। जैसे पहला सिंधु, उसके बाद सरस्वती नदी और 5 अन्य नदी। जैसे 5 अन्य नदी में है झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। अब जानते हैं इन नदियों का पुराना नाम, यानी कि ऋग्वेद में इनका क्या नाम है। तो झेलम को हम लोग वितस्ता के नाम से जानते हैं, चेनाब को हम स्किनी के नाम से जानते हैं, सतलज को हम लोग सतुधरी के नाम से जानते हैं, ब्यास को हम लोग विपाशा के नाम से जानते हैं और रावी को हम लोग परोशनी के नाम से जानते हैं। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु और सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। सरस्वती नदी को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे नदी तमा, मदे तमा, देवी तमा। और गंगा नदी का जिक्र ऋग्वेद में 1 बार किया गया है और यमुना नदी का जिक्र ऋग्वेद में 3 बार किया गया है। सोसाइटी डिवाइड था कलर बेसिस पे, आर्यन और नॉन आर्यन। इस काल में महिलाओं का कंडीशन बहुत अच्छा था, चाइल्ड मैरिज था नहीं, सती सिस्टम था नहीं, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार था। सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, जबकि राजा को चुना जाता था सभा और समिति के द्वारा, यानी कि इलेक्टेड। इन लोगों का सभ्यता कबीला पे आधारित था। मोनार्क डेवलप नहीं हुआ था, राजशाही डेवलप नहीं हुआ था पहले 300 साल तक। सभा और समिति के द्वारा राजा को चुना जाता था। वोमेन इन सभा और विदर्भ में पार्टिसिपेट कर सकती थी। इसमें से सबसे प्रमुख गॉड थे इंद्र, जिनका जिक्र ऋग्वेद में 250 टाइम किया गया। इन्हें हम रतेंद्र, पुरंदर और विजेंद्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा सबसे पावरफुल गॉड है अग्नि, जिसका जिक्र 200 बार किया गया है और यह इंटरमीडिएटर थे भगवान और ह्यूमन के बीच में। और गॉड ऑफ ऋग्वेद को 3 चरणों में डिवाइड किया गया था। टेरेस्ट्रियल गॉड, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, सरस्वती और सोम आते थे। उसके बाद सेलेस्टियल गॉड, सूर्य, आदित्य, उषा आते थे। और गॉड ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें इंद्र और मरुत आते थे। तीसरा सबसे पावरफुल गॉड था वरुण, जो कि कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करता था सी और
ओशियन और सी और वाटर का गॉड। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद, जय हिंद।